सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं माय गोल्डन बट BL सीरीज के एपिसोड 11 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो इस एपिसोड में हम फाइनली मार्क को तोंग को छोड़कर जाते हुए देखने वाले हैं। पर इससे पहले हम यहाँ पर बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें भी देखने वाले हैं, क्योंकि फाइनली हमारे सामने मिस थारा का जो असली चेहरा है वो खुलकर सामने आया है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिस थारा तोंग से कहती है कि तुम किसी के फैमिली बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम मेरे लिए पैदा हुए हो, और जब तुम 21 साल के बन जाओगे तब तुम मेरे हो जाओगे। अब मिस थारा की ये बात सुनकर तोंग डरता तो है नहीं, पर उसे बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस थारा उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर हमें मिस थारा का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जब उसने शायद तोंग की मॉम को मारा था और उसका खून पीने के बाद वो तोंग को यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि उसे तभी पता चल चुका था कि तोंग गोल्डन ब्लड का अधिकारी है। इसीलिए वो तोंग को लाकर ऑर्फनेज हाउस में डाल दिया था और उसकी रखवाली करने के लिए मार्क को अपॉइंट किया था, क्योंकि मार्क उनके लिए सबसे वफादार है और वो मार्क को जो भी कहती थी मार्क बस वही करता था, बिना थारा से कोई भी सवाल पूछे। और अब भी मार्क वही कर रहा है। इसीलिए जब मार्क को नकान से ये सब पता चलता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता अपने कानों पर कि वो क्या सुन रहा है ये मिस थारा के बारे में। इसलिए जब नकान उससे कहता है कि जब तोंग 21 साल का हो जाएगा तो वो मिस थारा का बन जाएगा, और मिस थारा तभी तोंग का खून चूस लेगी और अपने आप को फिर से पावरफुल कर लेगी, ताकि वो अगले बहुत से सालों के लिए इस सिंहासन की अधिकारी बन पाए। और ये तोंग को बचाने का तुम्हारा आखिरी चांस है, और मिस थारा से सभी को छुटकारा दिलाने का भी ये आखिरी चांस है। अब मार्क को तो ये सब सुनकर इतना ज़्यादा हैरानी होता है कि वो शौक के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस थारा का चेहरा, असली चेहरा इतना ज़्यादा भयानक है कि वो बिलीव ही नहीं कर सकता है। वो बहुत सालों से मिस थारा को अपनी मॉम मानता आ रहा है, और मिस थारा जो भी कहती है मार्क आँख मूंद कर वो सब करता है। वो कभी भी मिस थारा से कोई भी सवाल नहीं पूछा था कि मिस थारा ने उसको ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा और क्यों कहा। तो वो तोंग को उसके बचपन से ही प्रोटेक्ट करता रहा है। ये सुनकर कि तोंग का गोल्डन ब्लड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और वो तोंग को सभी से बचाना चाहता है। एक्चुअली मिस थारा तोंग को किसी से बचाना चाहती ही नहीं थी। वो मिस थारा सिर्फ तोंग को अपने लिए रखना चाहती थी, और इसीलिए उसने मार्क को अपॉइंट किया था, ताकि कोई भी वैम्पायर तोंग को उससे छीन ला ले और तोंग के जरिए जो वो पाना चाहती है वो वक्त आने पर उसे मिल जाए। अब तोंग और मार्क के बीच में जो प्यार है उससे थारा को प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए मिस थारा ने तोंग और मार्क को अलग कर दिया। अब मार्क को यहाँ पर इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि तोंग की हालत अब कैसी है। इधर तोंग को जब मिस थारा से इन सब के बारे में पता चलता है तो वो मिस थारा से कहता है कि अगर मार्क को इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझे यहाँ से बचा लेगा। तो मिस थारा कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मार्क तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा मेरी बात ना सुनकर? तो तोंग कहता है, हाँ, जब उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो वही करेगा वो जो सही है। पर मिस थारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मार्क ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मार्क हमेशा उसकी बात मानता है और वो जो कहता है मार्क वही करता है। अब ये बात सुनकर तोंग का दिल डगमगाने लगता है, ये सोचकर कि कहीं मिस थारा की बात सही निकल गई और मार्क उसकी मदद नहीं किया तो क्या होगा। तो तोंग वही से अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर को मदद करने के लिए बुलाने लगता है। पर जैसे कि ये मिस थारा का किंगडम है, इसीलिए यहाँ पर तोंग को बचाने के लिए कोई नहीं आता। पर जब मार्क को पता चलता है कि तोंग
मिस थारा के कब्जे में है तो शायद वो उससे मिलने आता है और वो उसे देखने भी आता है। पर यहाँ पर मार्क भी तोंग से मुंह मोड़कर जाने लगता है, जिसको देखकर तोंग का दिल टूट जाता है और उसे ये उम्मीद भी, जो उसके पास आखिरी उम्मीद थी कि मार्क उसे बचा लेगा, वो भी टूट जाता है, क्योंकि मार्क तो उसकी तरफ से मुंह फेर कर जा ही रहा था। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से टोंग को छोड़कर मार्क जाने वाला तो है नहीं। वो बस मिस थारा के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मिस थारा मार्क पर भरोसा करे और वो टोंग को फिर से मार्क के हाथों छोड़ दे, क्योंकि टोंग के 21 साल होने में अभी कुछ और दिन बाकी है और उन्हें टोंग को अपने पास कुछ और दिनों के लिए कैद करके रखना है। अब वो टोंग और मार्क को दूर तो कर नहीं सकती थी, पर वो मार्क को टोंग के खिलाफ यूज जरूर कर सकती थी। इसीलिए जब मिस थारा देखती है कि मार्क उनकी बात मान रहा है टोंग की बात ना सुनकर, तो वो अंदर ही अंदर खुश होती है, ये सोचकर कि उसका काम बन गया। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्क टोंग को तो कुछ होने नहीं दे सकता था। वो बस सही मौके की तलाश में है कि कब उसे सही मौका मिले और वो मिस थारा से टोंग को बचा ले। पर ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि मिस थारा के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और वो सब टोंग के खिलाफ यूज़ नहीं करेगा और वो मार्क को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। और शायद इस एपिसोड में हम मार्क और नकान को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि अब दोनों का एजेंडा सेम ही है और जो हम लोग इतने दिनों से नकान को विलन समझ रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असली विलन तो मिस थारा है। तो देखते हैं मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं, और अगर ऐसा ना भी हो तो आप लोग बुरा मत मानना। सो ओके गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए BL स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।